बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। तो आज आप लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, टेंस कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, ये आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया है। तो दोस्तों इसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो आप जान जाएंगे कि वह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर से एक बार समझिएगा पहचान, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो चलिए दोस्तों, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं? तो साधारण वाक्य बनाने के नियम क्या है? रूल नंबर फर्स्ट, ही सी इट तथा एक वचन नाउन, एक वचन यानी नाम के साथ एक वचन नाउन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। जो एक वचन नाउन कर्ता के साथ आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर दूसरा, आई वी दे यू तथा बहुवचन नाउन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगा देंगे बस। तो देखिए इसका कंप्लीट रूल जो निकल कर आएगा आप इसी क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो चलिए यहाँ देखिए, वह का क्या होता है, ही होता है, और ही क्या है, एक वचन है। तो एक वचन के साथ आप यस या ईएस जोड़ेंगे तो ही हो गया। ही के बाद वर्ब यहाँ क्या है, वर्ब, वह क्या करता है, जाता है। जाने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, तो इसका मतलब वह क्या हो गया, सब्जेक्ट। और वह क्या कर रहा है, जा रहा है, तो यहाँ जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। जाने का क्या होता है, गो, और गो में हमेशा ईएस जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ही गोज, और गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं तो ही गोज टू। विद्यालय का क्या होता है, स्कूल। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट विद्यालय, यानी स्थान क्या है, विद्यालय, तो स्कूल हो गया। सिंपल सा आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, दूसरा देखिए, सीता एक किताब पढ़ती है। देखिए लास्ट में ती है आ गया ना, यहाँ देखिए ता है आया था। तो पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो आप जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सीता एक किताब पढ़ती है तो सीता हो जाएगा, नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखेंगे तो सीता हो गया। यहाँ सीता क्या है, सब्जेक्ट, यानी पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, सीता। कौन कर रही है, सीता। तो सीता क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो गई। तो सीता के बाद देखिए सीता क्या कर रही, किताब पढ़ती है। पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है, तो READ। तो आप क्या करेंगे, इसमें यस जोड़ देंगे, गो के साथ यस लगाएंगे, बाकी सबके साथ यस जोड़ेंगे। आप गो के साथ यस ही क्यों लगाएंगे, इस पर भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो देखिए क्या हो जाएगी, सीता रीड्स, रीड्स एक किताब पढ़ती है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, किताब है, तो एक किताब यानी ए बुक। आशा करते हैं इसे भी आप सिंपल सा समझ गए होंगे। यहाँ देखिए नंबर तीसरा, मैं एक किताब खरीदता हूँ। मैं क्या है, मैं यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ देखिए आई वी दे यू तथा बहुवचन नाउन कर्ता के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो मैं का क्या हो जाएगा, आई हो गया, मैं का आई हो गया। आई के बाद यहाँ खरीदना क्या है, खरीदना क्या है, वर्ब है, तो खरीदने का क्या होता है, बाई होता है, BUI। तो आप इसमें यस या ईएस कुछ नहीं जोड़ेंगे, आई बाई एक किताब यानी ए बुक। ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, तो आई बाई ए बुक। आशा करते हैं इसे भी आप समझ गए होंगे, सिंपल सा। वे सड़क पर दौड़ते हैं, वे क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है तो वे का क्या होता है, दे होता है, तो दे हो गया। दे के साथ आप वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। यहाँ और वर्ब क्या है, दौड़ना ही वर्ब है, तो वर्ब का क्या हो जाएगा, यानी दौड़ने का क्या हो जाएगा, रन। तो RUN लिखेंगे, इसमें यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। आप उन रूल याद कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा कर लेंगे। तो दे रन सड़क पर, यानी सड़क पर क्या हो जाएगा, ऑन द, और ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क, तो रोड हो जाएगा। आशा करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। आप बिल्कुल ये नियम याद करिएगा। देखिए ही सी इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, गो के साथ ईएस लगाते हैं, बाकी सबके साथ यस लगाते हैं। और किसके साथ
ईएस लगाते हैं उसको भी हम जल्द बताएंगे। तो चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ कंप्लीट रूल आप इसी क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये केवल क्या है, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य बनाने का नियम है। तो आप इस प्रकार सिंपल सा करेंगे। देखिए, सीता एक किताब पढ़ती है, सीता रीड्स ए बुक। इसी प्रकार आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। केवल आप ये दोनों रूल याद करेंगे। देखिए, ही सी इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। और दूसरा है आई वी दे यू तथा बहुवचन नाउन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। इसको आप याद कर लेंगे, बस एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, बस याद हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। वे सड़क पर दौड़ते हैं, दे रन ऑन द रोड। तो दोस्तों, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य रूल नंबर फर्स्ट, ही सी इट तथा एक वचन नाउन कर्ता के साथ यस या ईएस को हटाकर डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, रूल नंबर दूसरा, आई वी दे यू तथा बहुवचन नाउन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, इसका जो कंप्लीट रूल निकल कर आएगा, सब्जेक्ट आप इसी क्रम में लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट एक वचन का है तो डज लगाएंगे, बहुवचन का है तो आप डू लगाएंगे। अजय क्या है, नाम है, नाम हमेशा एक वचन होता है तो अजय हो गया। नाम का पहला अक्षर बड़ा तो AJAY हो गया। अजय के बाद आप क्या लिखेंगे, अजय एक वचन है तो डज नॉट लिखेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर नहीं आया है। और ये क्या है, पढ़ता है। तो ये आप पहले देखेंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अजय हो गया, अजय एक वचन है तो डज लिखेंगे, DOES। अजय डज के बाद आप नॉट लिख देंगे, अजय डज नॉट। यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब यहाँ पढ़ना है तो पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है। अब आप इसमें यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे, इसको हटा देंगे, यानी यस या ईएस नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए क्या हो गया, अजय डज नॉट रीड द बुक। यहाँ क्या है, किताब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, तो आप यहाँ द बुक हो गया। आशा करते हैं इसे भी आप सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए नंबर दूसरा देखिए, वे सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। वे क्या है, यहाँ पर वे यहाँ बहुवचन है, यानी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। वे का क्या होता है, दे। दे के साथ आप क्या लिखेंगे, दे के साथ यहाँ देखिए नहीं आया है तो दे के साथ आप हमेशा डू लिखेंगे, क्योंकि आई वी दे यू के साथ आप डू लगाएंगे और बाकी सबके साथ आप डज लगाएंगे। तो क्या हो गया, दे डू हो गया। डू के बाद आप नहीं आया है तो नॉट लिख देंगे। कंप्लीट रूल के अनुसार दे डू नॉट। यहाँ दौड़ना क्या है, दौड़ना वर्ब है तो वर्ब का क्या यानी दौड़ने का क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, दे डू नॉट रन सड़क पर, यानी ऑन द, ऑब्जेक्ट क्या है, रोड, ऑन द रोड। आशा करते हैं इसे भी आप सिंपल सा समझ गए होंगे। चलिए नंबर आगे का देखिए, वह मैदान में नहीं खेलता है, ता है आ जाएगा तो आप जान जाएंगे कि यह क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निगेटिव। तो यहाँ से वह क्या है, एक वचन है तो ही हो गया। ही के साथ देखिए क्या है, वह एक वचन है तो एक वचन के साथ आप डज लिखेंगे तो डज हो गया। और देखिए यहाँ नहीं आया है तो नॉट लिख देंगे, नॉट मतलब नहीं होता है तो ही डज नॉट। देखिए यहाँ खेलना क्या है, खेलना वर्ब है तो खेलने का क्या हो जाएगा, प्ले। आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो प्ले कहाँ खेल रहा है, इन द, यानी मैदान में, तो इन द क्या हो जाएगा, मैदान का फील्ड, FIELD। तो आशा करते हैं इसे भी आप सिंपल सा समझ गए होंगे। हम एक पत्र नहीं लिखते हैं, देखिए यहाँ दोस्तों क्या है, हम एक पत्र नहीं लिखते हैं तो हम का क्या होता है, वी होता है। तो वी के साथ हमेशा डू लगाएंगे, बहुवचन है तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा, डू हो गया। वी डू, यहाँ नहीं आया है तो नॉट लिख देंगे, वी डू नॉट। लिखने का क्या होता है, राइट, WRITE। तो इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे तो क्या हो गया, वी डू नॉट राइट एक पत्र, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर। तो आशा करते हैं इसे भी आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। यदि क्या वाक्य से पहले आ जाए तो डू या डज को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। नंबर दूसरा है, यदि देखिए, यदि क्या वाक्य के पहले आए तो आप डू या डज को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। यदि वाक्य के बीच में क्या क्यों जैसे प्रश्नवाचक शब्द आए तो टेंस इस प्रकार बनाएंगे। चलिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ क्या पहले आ गया तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा करेंगे। तुम क्या है, बहुवचन है तो तुम के साथ आप डू लगाते हैं तो डू को आप आगे लिख देंगे, यानी सब्जेक्ट से आगे। तुम बहुवचन है तो आप यहाँ डू को आगे लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
यहाँ देखिए डू हो गया, डू के बाद तुम का क्या होता है, यू होता है, तो आप यहाँ लिख देंगे यू लिख देंगे, तो यू हो गया। डू यू खेलने का क्या होता है, प्ले, PLAY। एक क्वेश्चन की तरह पूछा गया तो आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बिल्कुल सिंपल सा हो गया। क्या राम सोता है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, क्या राम क्या है, एक वचन है, तो आप नाम हमेशा एक वचन होता है, तो राम के लिए आप डज लगाएंगे सहायक क्रिया, तो क्या की जगह पर आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले तो डज हो गया। डज राम, नाम का पहला अक्षर बड़ा लिखेंगे तो डज राम हो गया। सोने का क्या होता है, सोने का स्लीप, SLEEP, तो स्लीप हो गया, आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल सा, ये भी समझ गए होंगे। देखिए अब देखिए प्रश्नवाचक बीच में आ गया, कहाँ क्या है, ये प्रश्नवाचक है, तो कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे, जो बीच में प्रश्नवाचक आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, तो वेयर, WHERE, वेयर के साथ आप क्या लिखेंगे। देखिए दोस्तों हम इसका कंप्लीट रूल बता देते हैं। जो प्रश्नवाचक आएगा, जैसे व्हाई आ गया या व्हाट आ गया या वेयर आ गया, तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डू या डज, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बस सिंपल सा बनाएंगे। देखिए यहाँ क्या है, प्रश्नवाचक बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वेयर मतलब कहाँ होता है, वेयर के बाद आप क्या लिखेंगे, डू या डज का आप निर्धारण सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे, वह एक वचन है तो आप यहाँ डज लिखेंगे, तो क्या हो गया, वेयर डज। अब आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही हो जाएगा, वेयर डज ही रहने का क्या होता है, लिव, LIVE। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, वेयर डज ही लिव, एक क्वेश्चन मार्क। बस सिंपल सा, आप ये भी समझ गए होंगे। देखिए तुम भोजन क्यों खाते हो, तो देखिए क्यों क्या है, प्रश्नवाचक है, ये बीच में आया है तो इसकी स्पेलिंग पहले लिखेंगे, तो व्हाई हो गया। यहाँ देखिए तुम क्या है, तुम के साथ आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। आप वो नियम याद करेंगे जरूर, तो यहाँ बहुवचन यानी डू हो गया। तो आगे क्या हो जाएगा, व्हाई डू। अब सब्जेक्ट यहाँ क्या है, तुम का क्या होता है, यू होता है। वर्ब क्या है, खाना, तो खाने का ईट होता है, इसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डू यू ईट। भोजन का क्या होता है, फूड, तो आप यहाँ द फूड, यहाँ क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज का हैशटैग कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज का क्वेश्चन क्या है, आप इसे कमेंट बॉक्स में हल करके ज़रूर बताएंगे। क्या वे किताब पढ़ते हैं, नंबर पहला है, नंबर दूसरा वह रोती नहीं है, नंबर तीसरा है तुम विद्यालय नहीं जाते हो। तो तीनों दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इस प्रकार के बेसिक वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।